Good morning, class 7. I am your science teacher. And students, today date is 15th of December 2020 and the day is Tuesday. As you know, we are reading our chapter Living Things and Their Environment. And our today's topic is warm-blooded and cold-blooded animals and food chain. Today we are going to read about these two things. Open your books. The heading is given there. Some more adaptations in animals, warm-blooded animals and the cold-blooded animals. There are two types of animal, warm-blooded and cold-blooded. Warm-blooded animals are those animals that need to maintain their body temperature. वो एनिमल्स जो बाहर का टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. बाहर बेशक सर्दी हो रही हो, बाहर के एनवायरनमेंट में बेशक गर्मी हो रही हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट एक ही जैसा रहता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं. उनकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो बेशक बाहर सर्दी हो गर्मी हो, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक ही जैसा रहता है. जितने भी मैमल्स हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स दे हैव टू मेन, दैट इज़ वाई वी वेयर स्वेटर्स इन विंटर. आप सर्दी में स्वेटर इसीलिए पहनते हैं क्योंकि आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल लेवल के ऊपर मेंटेन करना होता है. तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, उनको हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं. देन देयर कम्स द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर ये फीचर नहीं होता कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें. तो फिर जिस वक्त विंटर्स आती हैं और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, दे हैव दिस टेक्निक टू मेंटेन देयर टेम्परेचर कि वो हाइबरनेट कर जाते हैं. हाइबरनेट मीन्स दे स्लीप द होल विंटर. फॉर एग्जाम्पल frogs and lizard. Frogs, lizard and reptiles, when the season of the winters come, they go and hibernate. वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ पे जाके they sleep for the whole season of the winters. This is called hibernation. अभी तक हमने टू एनिमल्स को डिस्कस कर लिया. वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, एंड देन कम्स द cold blooded animals that cannot maintain their body temperature. That is why they hibernate, and hibernate means to sleep during the season of winter. The next heading is the food chain. And before reading the food chain, it is very important to know that the source of energy for our earth is sun. The main source of energy for the earth is sun. The energy enters in our earth from the sun, and food chain means the flow of energy. हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी आती है वो सन से आती है. और फूड चेन एक डायग्राम होती है जिससे आपको पता चलता है कि सन के बाद एनर्जी आगे कहाँ कहाँ जाती है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक कैसे पहुँचती है. इस डायग्राम को हम फूड चेन बोलते हैं. लुक एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 52. If you look at this diagram, this is the example of the food chain. जितनी भी food chains होती हैं, they always start from the plants. The very first thing in the food chain is always a plant. Now let's start reading it. Food chain is the series of organisms in which each depends on the next as a source of the food. Food chain एक एनर्जी की डायग्राम होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स अगले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फूड के लिए. इन अ फूड चेन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है कोई चीज़ बनाने वाला. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. द वर्ड कंज्यूमर, द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इज़ कोई चीज़ इस्तेमाल करने वाला. अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर देखें तो वहाँ पर भी ये वर्ड मेंशन होते हैं, कंज्यूमर बिल. सो कंज्यूमर का मतलब होता है इस्तेमाल, कोई चीज़ इस्तेमाल करने वाले को हम कंज्यूमर बोलते हैं. एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे यूज़ प्लांट्स, वो प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर फूड. दैट इज़ वाई वी कॉल देम कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स की 3 टाइप्स होती हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर. हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं. But omnivore are those animals that eat plants and meat. They eat both of these things. So now let us start reading about it. Look at the heading and look at the diagram.
द एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम द सन एंड द प्लांट्स आर यूजिंग इट एंड दे आर मेकिंग देयर फूड। और एक और बात 7th क्लास जो आपने याद रखनी है, आपकी फूड चेन के अंदर जो सबसे पहला वाला लेवल होता है वो प्लांट्स का होता है। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इट टू यू दैट द वेरी फर्स्ट लेवल इज़ ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट्स। ये जो लेवल्स होते हैं इनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, TROPHIC, ट्रॉफिक लेवल। तो जो हमेशा जब भी आप फूड चेन बनाएंगे तो आप उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स को देंगे। इसके बाद प्लांट को जो एनिमल्स ईट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वी कॉल देम हर्बीवोर। हर्बीवोर का सेकंड नेम होता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन हर्बीवोर। तो जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होगा वो हमेशा हर्बीवोर को मिलता है। हेयर आर द हर्बीवोर। देन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज़ ऑफ कार्निवोर। कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स, और कार्निवोर को हम अदर वर्ड्स में सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। देखें, कंज्यूमर का वर्ड इस्तेमाल करने वाला, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि एनिमल्स को भी खा रहे हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड देन देयर इज़ अ टर्शरी कंज्यूमर, एंड इन द लास्ट व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डाई, तो इनको जो चीज़ डिके होने में, डिकम्पोज होने में हेल्प करती है, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। Decomposers mean bacteria and fungi. They are mentioned here. You can underline. Decomposers उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को ईट करके उनको वापस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को भेज देते हैं। डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग मैस एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू गो बैक इन टू द सॉइल। एंड देयर आर 2 decomposers. They are bacteria and fungus. Now there is an amazing fact box. It says all the ocean life they depend upon microscopic plants. देखें, जो एनिमल्स और प्लांट्स ओशन के अंदर रहते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ओशन के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। प्लीज़ अंडरलाइन देयर नेम्स। दिस इज़ द नेम। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक। वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो वाली ऑक्सीजन ओशन के अंदर रहने वाले एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। तो एनिमल्स जितने भी उसके ओशन के अंदर रहते हैं उन सब की लाइफ फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंड करती है। फाइटोप्लैंक्टन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे सपोर्ट द लाइफ इनटू द ओशन। हियर इज़ ट्रॉफिक लेवल्स की हेडिंग दी हुई है नेक्स्ट पेज के ऊपर। द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पोजीशन का मतलब फूड चेन के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल के ऊपर है। सबसे फर्स्ट लेवल पे मैंने आपको पहले ही बताया है, देयर इज़ ऑलवेज अ प्लांट, ग्रास, कोई भी ग्रीन प्लांट, कोई भी ग्रीन ग्रास जो होती है दैट इज़ ऑलवेज ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे देयर इज़ ऑलवेज अ हर्बीवोर। तो ये जो लेवल्स होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ग्रीन प्लांट्स यूजुअली ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इस लाइन को अंडरलाइन करें कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्लांट्स का होता है। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज़ ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवोर एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज़ ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर। और जो एंड पे जो बिल्कुल लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा याद रखिएगा डीकम्पोजर्स का होता है, बिकॉज द डेड बॉडीज दे आर इवेंचुअली ईटन बाय द डीकम्पोजर्स। So student, this was your lesson for today. Please read it thoroughly. In case of any confusion, any question, please do let me know ताकि मैं आपको उसका आंसर करूँ और वो confusion clear हो. Thank you students. Take care of you. Allah Hafiz.